नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहता है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है और कैसे आपको उसको चूज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कैसे आगे जाना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा और आपके कंडीशन के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि सबका कंडीशन अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है, कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होता है, कोई मिडिल में आते हैं। किसी का साइंटिफिक रिसर्च पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, किसी को रिसर्च लिए बहुत मोटिवेशन होता है, किसी को सिर्फ जॉब चाहिए होता है, किसी को लेक्चरशिप में जाना है, टीचिंग में अच्छा लगता है, किसी को स्टार्टअप अच्छा लगता है और किसी को नहीं तो जॉब प्राइवेट कंपनी में जॉब करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को पीएचडी करना अच्छा लगता है और पीएचडी के अब्रॉड जाके करना अच्छा लगता है। सबका अलग अलग मोटिवेशन है, सबका अलग अलग रूट है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं अलग अलग से बताऊंगा। एकेडमिक्स में क्या कर सकते हैं, रिसर्च में क्या सकते हैं, जॉब क्या क्या अवेलेबल है, स्टार्टअप क्या है। तो मास्टर्स के बाद ये सब 4 ऑप्शन खुल जाता है। बैचलर्स के बाद डेफिनेटली नहीं खुलता है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप 4 ईयर बाद डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में अलग होगा। 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट डिफरेंट। नाउ जो चल रहा है अभी 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम प्लस 2 ईयर ऑफ मास्टर्स, उसके बाद बता रहा हूं, ठीक है। 4 ईयर के बाद तो अलग हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए मास्टर्स के बाद? अगर आपका मास्टर्स हो गया, कोई भी डोमेन से हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन खुलता है। तो सबसे दुलारा, सबसे प्यारा और सबसे होता है एकेडमिक्स, ठीक है। उसके पहले कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके अलाइन हो सकता है। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट जनरली बिलोंग करते हैं। पहला जो सीन होता है कि 12 के बाद, जो आपका क्लास 12 10+2 करने के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे नीट देते हैं, जेई देते हैं, नहीं होता है, और नहीं तो कुछ बच्चे डायरेक्टली जाके बैचलर प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ दम वही होते हैं, नीट नहीं हुआ तो मैं इधर अपना अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ूंगा। तो बैचलर 3 साल का करते हैं, उसके बाद एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं और फिर मास्टर्स में जाते हैं, राइट। और मास्टर्स के जाने के बाद वो सोचते हैं क्या करूं। अब 3 ऑप्शन बचता है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो आपका है वो बहुत ही अच्छा है, आपको मॉनिटरी, आपको सोशियो मतलब घर की तरफ से कोई सपोर्टिव दिक्कत नहीं है, सपोर्ट दे रहे, घर वाले अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड क्या करता है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, चारों फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल में बिलोंग करते हैं तो आपका फिर लिमिटेड हो जाता है चीजें, और नहीं होता तो फिर आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। और लास्ट वाला ऑप्शन आता है जिसके में आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियल प्रिविलेज एकदम ही नहीं है, ठीक है। उस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? तीनों सिनेरियो में आपका कंडीशन अच्छा हो, मिडिल में हो या बहुत खराब हो, तीनों सिचुएशन में एक काम तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू करता हूं क्या क्या ऑप्शन आएगा। तीनों ऑप्शन में आपको जो करना है वो है आपका कोई भी नेशनल लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो निकालना पड़ेगा आफ्टर मास्टर्स। अब क्या क्या एग्जाम होता है ध्यान से सुनिएगा, बताऊंगा। तो मैं लिख देता हूं। एक तो हो गया गेट रिसेंटली बहुत सारे रिजल्ट निकला भी बहुत सारे बच्चे का। सीएसआर नेट, उसके बाद आपका आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम होता है और डीबीटी जेआरएफ होता है। अब बहुत सारे बच्चे डीएसटी मतलब यूनिवर्सिटी में टॉपर होता है तो डीएसटी फेलोशिप लेते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन ये एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें से कोई एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई भी करना है और जेआरएफ भी करना है, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सीएसआर में जैसे 3 कैटेगरी कर दी है। पहला कैटेगरी जेआरएफ होता है, सेकंड कैटेगरी आपका एलएस टाइप होता है, थर्ड कैटेगरी पीएचडी में एंट्रेंस देके जो जाते थे उसके थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें से डीबीटी में भी 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो ऐसे आपका ये एग्जाम जो है उसमें से मिनिमम 2 एग्जाम आप क्वालिफाई करके रखिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये एग्जाम वंस आपका क्लियर हो गया तो जितना भी आपको रूट दिख रहा है एकेडमिक्स, रिसर्च, जॉब्स, स्टार्टअप को मैं अगर छोड़ दूं फिर भी वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर ही देता है, बट ये तीनों जो है रिसर्च, जॉब और एकेडमिक्स, तीनों रास्ता आपका खुल जाता है। डजंट मैटर। अब जो बच्चे चाहते हैं कि अच्छा बैकग्राउंड से वो तो लॉन्ग टर्म तक चीजें कर सकता है। जो बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा वीक है तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए ये होगा कि यू शुड एदर चूज द एकेडमिक्स, रिसर्च और जॉब। जो भी आप चूज कर रहे हैं तीनों में से एक भी, आपका यहां पर थोड़ा सिक्योरिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी इन टर्म्स व्हाट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दैट मीन्स अगर आप एकेडमिक्स में जाते हैं या रिसर्च में जाइएगा तो डेफिनेटली पीएचडी पोजीशंस होते हैं, जेआरएफ पोजीशंस होता है, ठीक है। तो जेआरएफ पोजीशन जो आप दिख रहे हैं यहां पर आपको अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाता है। तो आप ये, लेकिन ये टेम्पोररी होता है आपका, उसमें टेम्पोररी फाइनेंशियल आपको एक सपोर्ट देगा। पीएचडी जो है, पीएचडी में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द जगह में, जैसे यूजीसी का अभी नया रूल आया तो जितना भी यूनिवर्सिटीज है जो यूजीसी का अंडर आता है उस सब यूनिवर्सिटी को 4+2 मॉडल में मेल के खतरे में, और जो लड़की है उनके पास 8 मतलब मैटरनल लीव मिला के 8 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
बट 4+2 जो रूल है वो क्वाइट लिमिट अच्छा लगता है मुझे, बट ये 4+2 में ही आपका पीएचडी होना पड़ता है। तो 4 साल से लेकर 6 साल, तो 6 साल आपको देना पड़ेगा। उस दौरान आपके पास जेआरएफ डेफिनेटली होना चाहिए। बिना जेआरएफ के अगर पीएचडी कीजिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही है वो तो पार कर देगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर आपका नॉर्मल नीचे सबसे नीचे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, घर से भी सपोर्ट नहीं और फाइनेंशियल की भी ठीक नहीं, तो मैं बोलूंगा कोई भी एग्जाम निकाल लो और डायरेक्ट यहाँ पर जॉब में अप्लाई करो। मेरा सजेशन ये रहेगा। जॉब की क्या होता है, जैसे अभी डीआरडीओ को पोस्ट निकला है, डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का पोजीशन निकला है डीआरडीओ का, ठीक है। बार का निकलता है, अगर आप बार को नहीं पकड़े तो बार आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बार का एक एज लिमिट होता है। तो मास्टर्स के बाद अगर आपको जॉब करना है, अगर सही नहीं है, रिसर्च को लेकर क्यूरियस होना अच्छी बात है, बट पहले जॉब सिक्योर करो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगा तो मारे जाओगे, ठीक है। तो डीआरडीओ बार ये दोनों भर लो। उसके साथ साथ सीएसआर में बहुत सारे जॉब निकलते हैं, वो भर दो। आईसीएमआर में बहुत सारे जॉब निकलते हैं, भर दो। उसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे इतना भी नहीं जाना चाहते, ये निकल नहीं रहा, बहुत सारे टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट निकलता है, साइंटिफिक ऑफिसर का बहुत डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में निकलता है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए जिसका मिडिल में आते हैं और सोशियो इकोनॉमिक थोड़ा नीचे आते हैं। जिसका अच्छा है तीनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनो, कुछ बात बताऊंगा मैं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट है और आपको बहुत अच्छा रिसर्च करना है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें से कोई एक जेआरएफ निकालना पड़ेगा। जेआरएफ जो इंडिया में अभी मिल रहा है वो है आपका 37,000 पर मंथ फॉर द जेआरएफ फॉर 2 years एंड 42,000 पर मंथ फॉर एसआरएफ, राइट। ये आपको पीएचडी में एनरोल होने के बाद आपको मिलेगा। यहां से भी कोई भी एग्जाम अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अदर देन आपको एचआरए भी मिलता है, प्लस एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हो, तो उसका भी पैसा 10,000 के आसपास आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, ठीक है, कौन सा सिटी में रहता है। तो ये आपको मिलेगा यहां पर। उसके बाद 5 साल के बाद आपका फेलोशिप बंद हो जाएगा। बट अगर आप यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में गए हैं तो 6 साल के अंदर आपका खत्म हो जाता है, विच इज अफोर्डेबल। बट बहुत सारी जगह में क्या होता है कि आपका 7, 8 साल, 9 साल भी पीएचडी जाता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या आपको फंडिंग मिलेगा? अगर फंडिंग नहीं मिलेगा तो ऐसे पीआई को आपको चूज करना है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, या ऐसे प्रोफेसर को चूज करना है जो आपको मीठी गोली ना दे, आपको एक्चुअल पीएचडी दे, ठीक है, विद इन टाइम लिमिट। 6 से लेकर 7 साल থেকে 8 साल, 6 साल के ऊपर तो जाना ही नहीं है। और ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला तो मीठी गोली देते रहेगा कि 3-4 साल में करवा दूंगा, 5 साल में करवा दूंगा। बट क्या वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है? आपको जाने से पहले देखना पड़ेगा। अगर आप एकेडमिक्स में मतलब रिसर्च में जा रहे हैं तो पीएचडी का लाइन आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं एकेडमिक्स में बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आपको मीठी गोली में नहीं जाना है, आपको देखना है कि क्या ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो ये कह रहा है क्या वो ट्रेंड उस लैब में फॉलो हो रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अगर फॉलो हो रहा है तो चले जाइए। सीएसआर में जैसे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि 6 साल के पहले ही पीएचडी दे रहे हैं, ठीक है, यूजीसी जितना भी है वहां पर भी दे रहा है। तो आपको जाने से पहले ये जरूर देखिएगा। सेकंड, आपको क्या देखना है कि जिसके पास पीएचडी करने जा रहे हैं क्या वो प्रोफेसर, वो साइंटिस्ट कैसा है एज ए पर्सन, एज ए रिसर्च, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? एक तो प्रोफाइल के जो आपको दिख रहा है वेबसाइट में वहां से, और सेकंड आपका वहां के लैब के जो कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी पास आउट होकर चले गए हैं, जो एलुमनाई हैं, उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है उसको पूछिएगा तो आपको अच्छा गाइडेंस नहीं देंगे, उसका भी मजबूरी होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिया का पीएचडी। बाहर में भी सेम चीज करना है, पब्लिकेशन देखना है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देखना है कैसा है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, फंडिंग कहां से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 4 साल बाद कहां अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहां से पीएचडी करे, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का और अब्रॉड का चीज एकदम अलग हो जाता है। इंडिया में आपके दोस्त रहते हैं, आपके घर वाले रहते हैं, आपका एक एनवायरमेंट होता है। अब्रॉड में उसको उल्टा होता है। अब्रॉड में सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, और वहां पर आपके जान पहचान के लोग बहुत ही कम होंगे, आपके खुद के लोग बहुत कम होंगे। तो वहां पर लोनलीनेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और डिप्रेशन में भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी और पोस्ट डॉक कर रहे हैं। पीएचडी तो फिर भी पार कर लेते हैं बच्चे, जो लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं 10-10 साल से वहां पर पोस्ट डॉक कर रहे हैं, और पैसा मिल रहा है, वैसे खर्चा भी होता है जैसे पैसा मिल रहा है, बट इकोनॉमिकली दे आर वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया एंड अब्रॉड है। एकेडमिक्स में बताऊं तो मैं, एकेडमिक्स में 2 तरह से जा सकते हैं। टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग में और असिस्टेंट ऑफिसरशिप के लिए। स्पेसिफिकली टीचिंग का भी 2 लेवल होता है। एक तो आपका प्राइमरी लेवल हो गया, उसके बाद हायर एजुकेशन वाला पार्ट हो गया, मतलब स्कूलिंग वाला, और सेकंड हो गया आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला पार्ट। तो एक तो होता है कि आप बीएड कर लीजिए मास्टर्स के बाद, और उसके बाद आप स्कूल टीचिंग में चले जाइए। बहुत सारे आपका स्कूल टीचिंग का जॉब निकलते रहते हैं, वहां भर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि आप सीएसआर नेट क्वालिफाइड कर लीजिए। तो सीएसआर नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं
तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट नाउ द थिंग्स इज दैट कि आपका प्रमोशन रुक जाएगा, प्रोफेसर नहीं बन सकते अनटिल अनलेस आपके पास पीएचडी नहीं होता है। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिलता है तो वहां पर डिपार्टमेंट में किसी प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर के अंदर आप पीएचडी करके कंप्लीट कर सकते हैं और अपना वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम माई साइड आई हैव सीन कि जो ऑलरेडी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लग गए हैं और वो लोग अभी प्रोफेसर के अंडर जॉब कर रहे हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत लोग तो हो भी गया और रिक्रूट आप प्रमोशन भी हो गया। तो दैट थिंग एकेडमिक्स में है कि आपका इधर स्कूल टीचिंग लेवल में जाइए, नहीं तो प्रोफेसर लेवल में चल जाइए। बट आप जैसे पहले क्राइटेरिया बताया कि आपको बहुत तगड़ा रिसर्च करना है, तो ऐसे बंदे के अंदर जाना पड़ेगा जो एक्चुअल में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जाते कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको रिसर्च करना है तो अच्छा लैब चूज करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट मैटर करते हैं बाद में, बट पहले मैटर करते हैं किसके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो एकेडमिक्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं, यहां पर आप टीचिंग स्कूल लेवल में जा सकते हैं, प्राइमरी लेवल में जा सकते हैं, प्लस जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां पर भी जा सकते हैं, या आप खुद का कोचिंग खोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन, यू कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी, नो इशू। जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो मैंने आपको बता दिया था, मास्टर्स के बाद आपका डीआरडीओ, उसके बाद आपका बार्क हो गया, उसके बाद आपका सीएसआर, आईसीएमआर, डीबीटी का भी बहुत सारा पोस्ट निकलता है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बट परमानेंट पोजीशन होना चाहिए, टेम्पोररी नहीं, टेम्पोररी में आपका कट जाएगा। तो ये आपका एकेडमिक्स बताया कि एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, अपना कोचिंग चला सकते हैं, अपना टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, रिसर्च में बताया पीएचडी अब्रॉड में भी कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। बट टाइम लाइन देखिएगा, अच्छा रिसर्च करना है तो क्या उस लैब से पहले से रिसर्च पेपर अच्छा आ रहा है, पीएचडी स्ट्रक्चर प्लान जो है क्या वो फॉलो हो रहा है, पहले जो सीनियर्स गया क्या वो विद इन टाइम में गया है कि नहीं गया, वो ट्रेंड आपको चेक करना पड़ेगा। पब्लिकेशन देखना है कि जो आपका जो जिस लैब में जा रहे हैं क्या वो सीनियर्स है, उसके पास कैसे पब्लिकेशन है और कितना काम किया था, कितना पब्लिश करके गया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। टाइम लिमिट देखना है, जहां पर भी जाइएगा टाइम लिमिट जरूर देखिएगा, ऐसे नहीं मीठी गोली दिया फंस गए। स्टार्टअप के मैं बताऊं तो स्टार्टअप इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है अभी, तो आपको फंडिंग अच्छा खासा मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको तगड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास तगड़ा आइडिया है तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फंडिंग देने के लिए लोगों की कमी नहीं है, फंडिंग आपको मिल जाएगा। बट आइडिया आपको पास तगड़ा होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। और इनक्यूब्यूट करने के लिए हमारे आरसी फरीदाबाद में ही BBB है, बायो इनक्यूबेटर है, और अदर देन दैट देयर हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशन आर देयर हु आर गिविंग द मनी टू द बेस्ट साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स जो कुछ आइडिया को इंक्यूबेट करना चाहते हैं। आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, बच्चे तो ले रहे हैं, ठीक है। अब नाउ कम्स टू पीएचडी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब का नाम मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, पीएचडी में जब आप जा रहे हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूट में जाए, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाए, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है कि आईआईटी में जाऊं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊं, या सर मैं यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, या बाहर पीएचडी करने चले जाऊं। तो यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस जो नाम है ना, चॉइस, क्या आप चूज कर पा रहे हैं कि आईआईटी जाऊं, आईआईसी बेंगलोर जाऊं, जेएनसीएसआर जाऊं, आरसी फरीदाबाद जाओ, टीएचएसटीआई जाओ, सीडीआर लखनऊ जाओ, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, वो चॉइस आपके ऊपर तब निर्धारित होगा जब आपके पास ये एग्जाम क्वालिफाइड होगा। ये क्वालिफाइड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए हम लोग कोर्स लॉन्च किए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। बायोस्कॉलर की तरफ से हम लोग सीएसआर नेट डीबीटी सब पढ़ाते हैं जेआरएफ के लिए। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम पहले निकालना है, उसके बाद आपके पास चॉइस रहेगा। अगर रैंक अच्छा रहा है तो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी में, आईसी बेंगलोर में, जहां आप चाहते हैं। बट अगर आपके पास ये नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ओवरऑल ऊपर से मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, कमेंट हो, आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम दे के रखा हूँ। मैं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम रखा हूँ, 199 का कोर्स है, और उसमें हम पर मंथ में 2 सेशन ले लेते हैं मिनिमम। वहां पर डायरेक्टली बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन में गाइड करते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट लिंक ऑल्सो आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप को अच्छा लगा है, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मेरा इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, क्योंकि वहाँ पर मैं देते रहता हूँ नोटिफिकेशंस। और हर वीडियो की तरह इस बार वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।